नमस्कार, सुरागीला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन पूर्व आई दवा की खेल खराब पाए जाने पर मचा हड़कंप। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बाघ के हमले में 2 आवारा पशुओं की हुई मौत। खाद्य सुरक्षा विभाग ने लोगों को दी 45 फूट की जानकारी। नवनियुक्त नगर अध्यक्ष अमित के माल्यार्पण समारोह का हुआ आयोजन। उत्तरायणी कौतिक में लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। दुष्कर्म का आरोपी तांत्रिक गिरफ्तार। 5,000 रूपए इनामी अपराधी पहुंचा जेल। मंगल बने भाजपा के भैंसिया छाना मंडल अध्यक्ष मिष्ठान वितरण कर जताई खुशी। अब खबरें विस्तार से। आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन पूर्व आई दवा की खेप खराब पाए जाने पर विभाग में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जनपद के सभी आंगनबाड़ी केंद्र में खराब दवाइयां रिप्लेस करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विकास खंड के गंगोली आंगनबाड़ी केंद्र में लाभार्थी दवा लेने केंद्र में पहुंचे। जैसे ही आंगनबाड़ी केंद्र की दवाइयां खोली गई तो वह फंगस लगी हुई पाई गई, जिसके बाद दवाइयों को रिप्लेस करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। दी जाती है जिसमें पैरासीटामोल होता है, ड्रेसिंग के जो है कुछ पट्टियाँ होती हैं। इसके अलावा उसमें कॉटन उसमें दिए जाते हैं और कुछ बेसिक दवाइयाँ उसमें होती हैं। उस दवाई में अगर कहीं भी अगर इस तरह का जो है अगर संज्ञान में आया है तो अभी एक आपके द्वारा भी और एक मुझे जानकारी हुई है कि एक जगह जो है दवाई पे जो है कहीं नीचे पानी वानी में कहीं गिर गया होगा, तो वो दवाई पर जो है कहीं अगर स्पॉट आ गया तो उसके लिए हमने तुरंत तत्काल जो है बाल विकास परियोजना अधिकारी रुद्रपुर सर को निर्देश दे दिया कि वो आंगनबाड़ी उस दवाई को किसी दूसरे भी बच्चे को या किसी व्यक्ति को उसको प्रोवाइड न कराए। भाजपुर में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरेंद्र सिंह लाडी ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान उन्होंने मांग पूरी न होने पर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। पहली मांग तो यह है कि जो किसानों की गन्ने की पेमेंट पूरी उत्तराखंड में अभी तक नहीं हुई और हमारा किसान तो पहले मौसम की मार की वजह से जो किसान की धान की फसल भी खत्म हुई, किसानों ने लाई बोई वो भी खत्म हुई, मटर बोए वो भी खत्म हुए और उसके साथ साथ जो पहली बात तो खाद मिल नहीं रही। अगर खाद उपलब्ध हो भी रही है तो उसके साथ दवा ज़बरदस्त दी जा रही है किसान को, जो किसान पे बोझ पड़ रहे हैं तो वो भी बंद की जाए। बिजली की कटौती जो हो रही है, किसान इतना सक्षम नहीं है कि वो अपने इंजन चला के सिंचाई कर ले, तो बिजली कटौती बंद की जाए क्योंकि किसान और मजदूर तो पहले ही बहुत परेशान है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है कि इसे तुरंत पेमेंट दी जाए, नहीं तो किसान आंदोलन करने में मजबूर हो जाएगा। फिर किसान जब सड़कों पर आएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि ये काम हो, क्योंकि किसान का जो गन्ना नवंबर से जा रहा है, अब जनवरी भी आज 17 और 18 19 हो गई, अब तो कोई पेमेंट नहीं मिली। आश्वासन के अलावा कुछ नहीं, पिछले धान की पेमेंट नहीं। तो ये सब मुद्दों पर आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया। हल्द्वानी के सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस दौरान मनरेगा के तहत बनने वाले जलाशय और वृक्षारोपण की भी जानकारी ली गई। साथ ही अधिकारियों को मनरेगा के तहत जलाशय निर्माण और छूटे हुए कार्यों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, कृषि विभाग, उद्यान विभाग तथा सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा की और मार्च से पूर्व विभागों को दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए गए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, आज मैंने केंद्र सरकार, जिला राज्य सरकार व जिला योजना की समीक्षा बैठक मैंने यहाँ पर की है अपने विभागों की, और बाकी प्रगति से मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन हमारा ये मानना है कि आज जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है पलायन है, उसको हम रोक सकते हैं तो हॉर्टिकल्चर के माध्यम से रोक सकते हैं, उसको रोक सकते हैं तो मिलेट्स के माध्यम से रोक सकते हैं। इसके लिए एप्पल मिशन में हमने ग्रांट को बढ़ाया है। हम 2,60,000 से अधिक पौधे फ्री किसानों को हम दे रहे हैं। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि पूर्व में एक पर्टिकुलर ब्रांड को सरकार निर्धारित कर देती थी कि आप इसी ब्रांड का जो है पौधा खरीदेंगे। हमने 100 से अधिक उन्नतिशील किसानों को देहरादून में बुलाया। हमने कहा जो किसान की डिमांड होगी उसके अनुरूप उसको जो है पौध दी जाएगी।
क्योंकि हमारा ध्येय है कि जब 2025 में हमारा राज्य 25 साल का हो, हमारे हॉर्टिकल्चर का जो है उत्पादन दुगना हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार मिलेट्स 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है। जो मोटा अनाज पहले गरीबों की थाली में होता था, जो मडुआ झिंगुरा खाता था, उसको गरीब कहा जाता था। आज इसकी डिमांड बड़े बड़े 5 स्टार होटल में बड़े लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में इसको शामिल किया है। और हम जो 5 किलो फ्री राशन हम राशन की दुकानों में देते हैं, 13 लाख कार्ड धारकों को हम 1-1 किलो मडुआ देंगे, जिससे मडुए की उत्पाद की ओर किसान अग्रसर होगा। उन्हें लगेगा कि जब मडुआ बोएंगे तो उसकी खपत का एक जरिया बन गया है। खटीमा के सुरई वन रेंज के ककरा कंपार्टमेंट 6 में गुज्जर बस्ती के समीप रात में बाघ के हमले में 2 आवारा पशुओं की मौत हो गई और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। जसपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि जसपुर कोतवाली में पीड़ित महिला ने तहरीर देकर बताया कि उसके परिवार में कुछ समस्या थी, जिसको लेकर एक तांत्रिक से संपर्क किया गया था, जहां तांत्रिक ने इलाज के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी थी और आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। कल थाना जसपुर में एक पीड़िता के द्वारा अपनी लिखित तहरीर में शिकायत करी गई थी कि उसके परिवार में कुछ समस्या आने पे उन लोगों ने किसी तांत्रिक से संपर्क किया था और तांत्रिक आने के बाद उसने इलाज के नाम पर उस लड़की के साथ कुछ इस तरीके की चीज़ें करी। लिहाजा हमने तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके और जो ये संबंधित तांत्रिक था उसकी डिटेल इनके पास नहीं था, जो मोबाइल नंबर उपलब्ध था उसी के माध्यम से उसकी डिटेलिंग करी गई, तो उसको हमने पकड़ लिया है। आज उसकी पूछताछ चल रही है, उसके अरेस्टिंग करके माननीय न्यायालय के समक्ष हम पेश करेंगे। जसपुर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा 45 फूड की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, राशन डीलर समेत अन्य विभाग भी मौजूद रहे। वहीं खाद्य विभाग द्वारा 45 फूड के लाभ के बारे में भी बताया गया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। और सस्ता गल्ला विक्रेता उसका हमारे हाथों से जो कुपोषण की समस्याएं हैं उसको से निपटने के लिए और स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए फोर्टिफाइड फूड एक ज़रूरी भोजन का अंग होना चाहिए, ताकि जो कुपोषण की समस्याएं हैं उनसे निपटा जा सके। चलते इसके लिए हमने अंतर्विभागीय बैठक आयोजित की गई है, ताकि हमारे स्कूलों में, आंगनबाड़ियों में और जो राशन डीलर के माध्यम से जो खाद्य आपूर्ति दी जा रही है उसमें फोर्टिफाइड फूड का लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग कर सकें और जो भी विभ्रांतियां हैं उसका यहाँ समाधान किया जा रहा है और इन्हीं के माध्यम से आगे जो है समाज में फोर्टिफाइड फूड को लेकर हमारी स्वीकार्यता बढ़ाई जाएगी। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। अपनों को करीब। भाजपा के नवनियुक्त नगर अध्यक्ष अमित शाह मोनू का भाजपाइयों ने माल्यार्पण कर मिष्ठान वितरित कर स्वागत किया। इस दौरान अमित शाह मोनू ने कहा कि संगठन की मजबूती व सबका साथ उनकी प्राथमिकता रहेगी और आगामी नगर निकाय चुनाव, लोकसभा चुनावों में भाजपा को प्रचंड बहुमत प्राप्त होगा। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। सरयू तट पर गोमती व सरयू नदी के संगम पर हर वर्ष लगने वाले उत्तरायणी कौतिक में लोग जमकर कपकोट दानपुर के लोगों द्वारा बनाए गए उत्पादों की खरीदारी कर रहे हैं। उत्तरायणी कौतिक समिति द्वारा लोगों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। आपको बता दें कि इस बार कोरोना काल के बाद लगने वाले मेले को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही लोगों द्वारा की जा रही खरीदारी से व्यापारियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट।
लंगड़ा पुलिस एवं एसओजी की टीम ने एक 5,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसएसपी नोएडा के निर्देशन में लगातार इनामी अपराधियों की धरपकड़ कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा था। इसी के चलते 4 माह से फरार चल रहे अपराधी आनंद सिंह बोरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश बहुगुणा ने सभी 12 मंडलों के अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं। जिला अध्यक्ष रमेश बहुगुणा ने बताया कि मंगल सिंह रावत को भैंसिया छाना मंडल, हरीश प्रसाद को जागेश्वर मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मंगल सिंह को भैंसिया छाना मंडल अध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ता कमल भट्ट के नेतृत्व में मिष्ठान वितरण कर खुशी जताई गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देशन में आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु लगातार सख्ती से कार्यवाही की जा रही है। इसी के चलते चौखुटिया पुलिस ने 9 घंटे के अंदर पॉक्सो एक्ट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 16 वर्षीय किशोरी को 3 व्यक्ति भगाकर ले गए थे, जिस पर थाना चौखुटिया ने तत्काल अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही शुरू कर दी थी। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज के साथ। धन्यवाद।